सारी दुनिया भारत के तरफ दो बातों के लिए देख रही है। एक तो शुद्ध अध्यात्म, शुद्ध योगा, दो बातों के लिए। वही अध्यात्म हम कलुषित प्रदूषित करके दुनिया को देंगे तो दुनिया हमारी तरफ नहीं आएंगे। विश्व गुरु बनना है तो सारी शुद्धता हमें वहां निर्माण करना होगा। तो दिमाग में से जैविक खेती निकाल दीजिए, उसकी कोई आवश्यकता। एक ही विकल्प है, वो है शून्य लागत की आध्यात्मिक खेती। यहां तक समझ में आ गया? ये भूत चले गए जैविक खेती के दिमाग में से? किसके किसके दिमाग में से भूत नहीं गया अभी तक? हाथ ऊपर उठाइए जिसके दिमाग में से वो जैविक खेती का भूत नहीं गया, रासायनिक खेती का भूत नहीं गया। कैसा कौन है? बहुत बहुत धन्यवाद। एक भी नहीं है हाथ। ठीक साथियों, एक ही पर्याय है हमारे सामने, वह है जड़ तक पहुंचना। जड़ तक पहुंचना वह है जीरो बजट आध्यात्मिक खुशी। मैं किसान हूं, किसान का लड़का हूं। न जाने कितने हजार साल से हमारे पूर्वज खेती करते आ रहे हैं। मैं भी खेती करता हूं और आज भी खेती करता हूं। लगभग 200-250 बीघा मेरी जमीन है विदर्भ में। पढ़ने गया यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर कॉलेज में। उसी समय मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था आदिवासियों में, मेलघाट पे, कि वहां की जो पर्यावरणीय व्यवस्था है, इकोसिस्टम है, उसका आदिवासी के जीवन पद्धति पर क्या परिणाम होता है, अभ्यास का विषय था। इसलिए हर रविवार को मैं कॉलेज में से, यूनिवर्सिटी में से मेलघाट जाता था, वहां का अभ्यास चालू था। तो मेरे निरीक्षण जो मैंने किया तो ताज्जुब लगा कि जो मैं प्रकृति में देख रहा हूं उसका उल्टा मुझे पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी में। जो प्रकृति में मैं देख रहा हूं उसका ठीक उल्टा पढ़ा रहा है यूनिवर्सिटी में, सिलेबस में, एग्रीकल्चर कॉलेज में। ये क्यों पढ़ा रहे हैं? लेकिन पढ़ा रहे थे। मैं वहां देख रहा था कि कुछ नहीं डाल रहा है, मानो अनगिनत फल लग रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि एनपीके डालना चाहिए, गोबर का खाद डालना चाहिए। वहां मैं देख रहा था कि कोई छिड़काव नहीं है, तो बहुत बढ़िया पौधे हैं, कोई कीट नहीं, कोई बीमारी नहीं, बेदाग है फल। और यहां देख रहा था कि ये छिड़को, वो छिड़को, बात बता रहे। ठीक उल्टा क्यों पढ़ाया जा रहा है? अज्ञान क्यों पढ़ाया जा रहा है? लेकिन पढ़ता तो था। एक दिन सोचा कि अज्ञान पढ़ने के लिए मैं यहां आया हूं। उसी दरमियान बीच बीच में हम विनोबा जी से मिलते थे। चर्चा के दरमियान उन्होंने क्या करोगे? नौकरी करोगे? हाँ, नौकरी करूंगा, इसलिए तो पढ़ रहा हूं। और कैबिनेट मिनिस्टर मेरे रिश्तेदार है, मैं तो जल्दी नौकरी लग जाएगी। गुलामी करेगा? ऐसा कुछ करो जो किसी ने नहीं किया। 2 दिन तक नहीं सोया, लगाए बेकार है, बेकार है, यूनिवर्सिटी बेकार है, सब अज्ञान पढ़ा रहे, अज्ञान का केंद्र है, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। निकल आया। और मैंने जो पढ़ा था वो चालू कर दिया। मैंने इसको टेस्ट करना है, रासायनिक कृषि पहले, बाद में विकल्प की बात करेंगे। 1973 से लेकर 85 तक मेरा उत्पादन बढ़ता गया। 1985 के बाद उत्पादन घटता गया। मुझे सवाल पैदा हुआ मन में, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन की, हरित क्रांति की टेक्नोलॉजी ठीक है, फिलॉसफी ठीक है, तो उत्पादन घटना नहीं चाहिए, क्यों घट रहा है? ये मेरे साथ नहीं, केवल बाकी लोगों के भी साथ हो रहा था। तब हमारे उपकुलपति डॉक्टर उले माले जी थे, जो मुझे प्रिंसिपल थे कॉलेज में, मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं उनको मिलने के लिए यूनिवर्सिटी गया। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी टेक्नोलॉजी सही है, फिलॉसफी सही है, दर्शन सही है, तंत्र सही है, तो मुझे उत्पादन नहीं करना चाहिए, लेकिन घट रहा है। इसका उपाय बताइए, क्यों हो रहा है, इसका कारण बताइए। हंस बड़े बड़े सुभाष
एक ही उपाय है, इनपुट्स को बढ़ाओ। इंग्लिश में कहा इनपुट्स को बढ़ाने, रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ाओ, नई नई नस्ल के बीज लाओ, नई नई नस्ल के कीटनाशक दवा छिड़को, ये करो वो करो, बाकी उनके पास कोई उपाय नहीं। मैंने सोचा इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके पीछा छोड़ना चाहिए। जंगल का वो था मन में बैठा हुआ कि वहाँ एक स्वायत्त संस्था है, व्यवस्था है, ईश्वर की व्यवस्था है, मानव के हस्तक्षेप के बिना, उपस्थिति के बिना अनगिनत फल लगते, क्यों ना अभ्यास किया जाए। फिर जंगल में गया, 3 साल तक अभ्यास किया। फिर मेरे खेत में 12 साल उसको जांच लिया। वो जांच के मेरा जो अनुसंधान कार्य था, उस दरमियान मेरी पत्नी के गहने चले गए, मुझे कुछ जमीन भी बेचनी पड़ी क्योंकि बहुत खर्चीला काम होता है। लेकिन एक तंत्र मुझे मिल गया जिसका नाम मैंने दिया जीरो बजट आध्यात्मिक कृषि। आज 40 लाख किसान हिंदुस्तान में जीरो बजट खेती करते हैं। 40 लाख किसान, बहुत बड़ा आंदोलन बन गए हैं। विशेष रूप में दक्षिणी भारत में गांव-गांव में आप जीरो बजट खेती के किसान देखेंगे। साथियों, जीरो बजट आध्यात्मिक कृषि, इसमें 2 बातें आती हैं। एक तो जीरो बजट आता है, दूसरा आता है आध्यात्मिक कृषि आता है। जीरो बजट क्या है?